मोस्ट पावरफुल बॉक्स पैटर्न को चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। बॉक्स पैटर्न कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, पहले आप ये देख लो कि किस तरीके का पैटर्न बनता है। कुछ इस तरीके का एक रेंज में फंसा देगा, एक नीचे सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया है ना, चाहे बॉटम के आसपास बन जाए, चाहे सेंटर एरिया पर बन जाए। तो इस तरीके का किसी एक रेंज में, दो प्राइस बैंड की रेंज में प्राइस फंसा रहता है ना। सायर्स बायर्स और सेलर्स आपस में कम्पीट करते हैं, ठीक है। सेलर्स और बायर्स आपस में कम्पीट करने लग जाते हैं एक ऐसा जोन, और किसी भी लेवल का एरिया का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हमें एक रैली देखने को मिल जाती है उसी साइड में जिस साइड में प्राइस ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया हो। अब कैसे होता है बॉक्स पैटर्न, इसको समझते हैं, ठीक है। बॉक्स पैटर्न कहाँ बन सकता है, प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक रेंज बनाया, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, कंटिन्यूएशन कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, ट्रेंड को कंटिन्यू किया, ट्रेंड का कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन, ठीक है, कंटिन्यूएशन का काम किया। ओके, यहाँ से प्राइस ऊपर किया, अब यहाँ पर क्या किया, प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ पर प्राइस रुक के एक चैनल फॉर्मेशन बना देता है, एक बॉक्स पैटर्न बना देता है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, इसने क्या कर दिया, प्राइस को नीचे गिरा दिया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से इसने प्राइस ऊपर किया था, यहाँ पर इसने कंटिन्यूएशन का काम किया इस बॉक्स पैटर्न ने, फिर यहाँ पर इस बॉक्स पैटर्न ने रिवर्सल का काम किया, रेंज बना दी ऊपर, रिवर्सल बना है ना, रिवर्सल बनाने का यहाँ नीचे आया, यहाँ रेंज बनाई, यहाँ पर सपोर्ट एरिया था, वापस यहाँ पर बॉक्स पैटर्न बना, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, तो इसने जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो बॉक्स पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो मोस्ट कॉमनली आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बॉक्स पैटर्न का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर गया, अप ट्रेंड में गया, किसी एक एरिया पे सेलिंग आई है ना, सेलिंग आई, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है, यहां पर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कहां पर, इस जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मींस यहां पर सेलर्स इंटरेस्टेड है काफी ज्यादा, बायर्स भी इंटरेस्टेड है। जब बायर्स और सेलर्स इंटरेस्टेड है तो दोनों एक पोजीशन छोड़ेंगे नहीं इतना इजीली, लेकिन यहां पर बाइंग आई है, ऊपर से नीचे से बाइंग आई है, तो बायर्स स्ट्रांग है, तो बायर्स को इतना इजीली सेलर्स डिफीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बनने लग जाएगा, एक रेंज बनने लग जाएगी, नीचे सपोर्ट एरिया पर बायर्स पोजीशन छोड़ नहीं रहे है ना, एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से सेलर्स पोजीशन छोड़ नहीं रहे है ना, तो यहाँ पर वेट करने दो, जब तक कोई वीक नहीं पड़ता तब तक हम निकलते नहीं है, हम लोग वेट कर रहे हैं। कंटिन्यूएशन कैसा आएगा, हम इस बॉक्स में वेट कर रहे हैं, आप जैसे मेरे से रिटेलर कि यार जो लोग थोड़ा सेफ खेलते हैं, हमें किसी भी एरिया में इन दोनों में से इस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन जोन से हमें किसी भी साइड में ब्रेकआउट बैकग्राउंड देखने को मिलता है, हम कूदेंगे, नॉर्मल सी बात है, सब कूदेंगे, तो उस एरिया उस साइड में कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत वॉल्यूम नीचे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं होते, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स मेनली है ना, मेनली बड़े प्लेयर्स का एक्टिविटी ज्यादा था, उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि यहाँ पर उन्हें कुछ ना कुछ करना है, या तो नीचे लेके जाएंगे है ना, या कोई हैवी सेलर आ गया, कोई बड़ा प्लेयर आ गया, तो बड़े प्लेयर्स के बीच में तो प्राइस चल रहा है, तभी तो एक रेंज में बैठा हुआ है नहीं, हम अगर इसमें फालतू में घुसेंगे हम तो फंस जाएंगे ना। तो ट्रैप करने के लिए भी होता है ना, नया उसको नया पैसा भी चाहिए, आगे अगर प्राइस को लेके जाना तो इन जो बायर्स है उसको फ्रेश मनी चाहिए है ना, और बायर्स चाहिए, फ्रेश बायर्स चाहिए, तभी प्राइस ऊपर जाएगा, फ्रेश बायर्स नहीं आएंगे कैसे आएगा, तो इसीलिए भी बॉक्स पैटर्न पर बन जाता है ना, इसीलिए भी वो बायर्स यहाँ पर वीक पड़ जाता है। फ्रेश बायर कैसे आएगा है ना, फ्रेश बायर कैसे आएगा, फ्रेश बायर तभी आएगा जब प्राइस कहीं पर हॉल्ट करेगा, रुकेगा, उसने हॉल्ट लिया, सेलर्स ने अटेम्प्ट किया, लेकिन बाइंग बहुत स्ट्रांग है, तो सेलर्स बायर्स नीचे मतलब सेलर्स प्राइस को नीचे नहीं लेके आ पाएंगे, उसने हॉल्ट करने के बाद काफी देर रुकने के बाद जो यहाँ से बाई किए थे उनको एग्जिट करवाया, सबने प्रॉफिट बुकिंग किया, एग्जिट किया, जिसने किया वीक प्लेयर निकले है ना, और जैसे ही इसने एक ट्रिगर दिया वापस से प्राइस ऊपर निकला, इसलिए एरिया को इसका हायर जोन को ब्रेकआउट किया, आप मेरे जैसे फ्रेश बायर्स यहाँ पे एंट्री किए, वापस से ट्रेंड एक फ्लो में ऊपर को जाने लग गया, ठीक है। अब यहाँ से जो लेके बैठे हैं बड़े प्लेयर्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको भी एग्जिट लेना है, उनको एग्जिट लेना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर भी ये भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये भी ये वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर भी सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है अब इसको रिवर्स करने के लिए है ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी बायर्स गेम है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन जाता है कि यार इससे नीचे प्राइस अपना बायर्स अपनी पोजीशन छोड़ते नहीं है, बायर्स एग्जिट इजीली नहीं करता है, नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में ये है, जो अब फ्रेश जो बायर्स को टेक ओवर करना चाहता है, ये अपनी स्ट्रेंथ यहाँ प्रॉपर यूज कर रहा है, बायर्स बहुत अटेम्प्ट कर रहे हैं ऊपर लेके जाने का, लेकिन यहाँ पे सेलर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो समहाउ बायर्स यहाँ पर वीक पड़ना चालू हो जाता है,
ठीक है, बायर्स में वीकनेस आती है तो एक बार, और बायर्स यहाँ पर सेलर्स के कंपैरिजन में, सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड स्लो हो जाती है तो प्राइस नीचे आता है, इनका लेवल ब्रेक करती है। जैसे ही यहाँ से लेवल ब्रेक आउट करेगा तो जितने लोगों ने यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग देयर पोजीशन। एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया बायर्स ने पोजीशन, क्या होगा, सेलिंग होगी। सेलिंग होगी और सेलिंग को ट्रिगर करने के लिए, फ्रेश सेलिंग आने के लिए वहां पर फ्रेश सेलिंग भी आ जाएगी। एक तो यहाँ पर से जो लोग बाय करके बैठे प्रॉफिट बुक करेंगे, सेलिंग हो जाती है। सेलिंग करने के साथ साथ जो यहाँ से जो जिसने प्राइस को ट्रिगर किया वो भी नीचे शिफ्ट हो गया अब सेल करने के लिए। फ्रेश सेलर कैसे आएंगे, फ्रेश सेलर तब आएंगे जब इस रेंज का नीचे ब्रेकडाउन का ट्रिगर मिलेगा। ब्रेकडाउन हुआ तो फ्रेश सेलर आगे जो शॉर्ट करते हैं, रिटेल सेलर जो आगे वो आगे, उन्हें शॉर्ट करना स्टार्ट किया, प्राइस नीचे फॉल करना स्टार्ट किया, इनने अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की, प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अब वापस से पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, मैंने बोला था यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है क्योंकि इसी जगह पर एक जोन बना है, यहाँ पर काफी देर प्राइस ने होल्ड किया तो इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसी एरिया के आसपास है। वापिस से रेंज बनाई तो इसका मतलब क्या, वहां पर फाइट चल रही है, बीच में फाइट चल रही है तो भैया कोई ना कोई तो जीतेगा। हमने वेट करना है कौन जीतेगा। तो ये बॉक्स पैटर्न जो मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूं, ये बॉक्स पैटर्न इसीलिए क्रिएट होता है, किस लिए क्रिएट होता है, एक तो फ्रेश बायर या फ्रेश सेलर्स लाने के लिए, ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, तो मींस ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए होता है। दूसरा ट्रेंड रिवर्सल के लिए होता है। ट्रेंड रिवर्सल कैसे होगा, जब एक बॉटम से काफी अच्छा प्राइस स्ट्रेच हो चुका हो, वहां से हमें ट्रेंड और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पकड़ा तो वहां से हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मार्केट में बाइंग आई है ना, अभी मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्स होके बाइंग आई है। अब उस बाइंग को और ऊपर लेके जाने के लिए फ्रेश बायर्स चाहिए, तो फ्रेश बायर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए, लाने के लिए एक बॉक्स पैटर्न बनता है। लेकिन वो जो बॉक्स पैटर्न होता है काफी नैरो रेंज में होता है, और जैसे ही वो नैरो रेंज का ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है, हमें बहुत बड़ी रैली देखने को मिल जाती है। अब इसको ट्रेड करने का सिंपल फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको किसी बॉक्स पैटर्न को ट्रेड करना है, प्राइस एक जोन में बैठा हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स पैटर्न में है, ब्रेकआउट होता है, पुल बैक देता है, निकलता है, एंट्री बनती है ना, एंट्री बनती है, या इस स्विंग का आप एसएल मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, पहला चीज, और आप इस पूरे ट्रेंड को राइट कर सकते हो। ओके, दूसरा बॉक्स बनता है, ठीक है, रेंज बनती है, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होती, एंट्री आपकी बनती है, इस स्विंग का लो का एसएल आप मार्क करोगे और आप इस ट्रेंड को राइट कर सकते हो। ये होता है जो रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर होते हैं। जब रिस्की है तो फिर एसएल भी उस हिसाब से आपको प्लान करेगा, क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी। जो सेफ ट्रेडर है क्वांटिटी नॉर्मल लगेगी, एसएल उनका छोटा सा स्विंग का बनेगा, लेकिन वो एक ट्रेंड को राइट करेंगे, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करेंगे। सिंपल सा है, चाहे ब्रेकआउट में लो, ब्रेकडाउन में लो, लेकिन एंट्री करने के 2 ही फॉर्मेट इसमें होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बॉक्स पैटर्न को ट्रेड करना है। और बॉक्स पैटर्न आप चार्ट ओपन करो, आपको इतने चार्ट है, मैं इसलिए यहाँ पे किसी टाइप का एग्जांपल आपके लिए नहीं रख रहा हूँ। इसका स्पेसिफिक रीजन है, आप इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं पढ़ रहे हो, आपने इंडियन स्टॉक मार्केट पढ़ा होगा। ये जो मार्केट है, ये मार्केट में आपको हर दिन नया चल रहा है। आप अभी जो अगली एक कैंडल बनेगी, क्या बनेगी, कुछ नहीं पता किसी को, लेकिन प्रीवियस डाटा को आप पूरा डाटा एक्सेस कर सकते हो। चार्ट खोलना है, पूरा डाटा देखना है, आपको सारे पैटर्न, सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। जो मैंने बताया कितने पावरफुल पैटर्न्स हैं, आपको समझ में आ जाएगा चार्ट पैटर्न्स। ठीक है,